मैं भजन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि बच्चों के जीवन में संस्कार कैसे पड़ेगा। जिस बच्चे का हम मुंडन करवा रहे हैं, केवल बाल मुंडन करवा देने से बच्चे के जन्म में परिवर्तन नहीं आ सकता है, बच्चे के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। यहाँ निवेदन है कि मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना। पहले उसे ले जाओ जहां आदमी रहे, पहले उसे ले जाओ जहां आदमी रहे, पहले उसे ले जाओ जहां आदमी रहे, फिर उसे काशी या काबा में घुमाना, फिर उसे काशी या काबा में घुमाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना। मानवता का पाठ पहले उसको पढ़ाओ, मानवता का पाठ पहले उसको पढ़ाओ, मानवता का पाठ पहले उसको पढ़ाओ, फिर उसे गीता या कुरान पढ़ाना, फिर उसे गीता या कुरान पढ़ाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना। एकता का बीज बच्चों में उगाओ, एकता का बीज बच्चों में उगाओ, एकता का बीज, एकता का बीज बच्चों में उगाओ, गर चाहते हो आग से ये देश बचाना, गर चाहते हो आग से ये देश बचाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, इंसान बनाना, इंसान बनाना। मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना। अभी हम हिंदू के बीच, मुसलमान के बीच नहीं हैं। हम इस मंच से मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए
चूंकि एक तरफ हिंदू का बीज बोया जा रहा है, एक तरफ मुसलमान का बीज बोया जा रहा है। कोई हिंदू के विरोध में बोलता है तो लड़ाई होती है, कोई मुसलमान के विरोध में बोलता है तो लड़ाई होती है। लेकिन एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ इस्लामत्व, दोनों के बीच से यदि इंसानियत की गंगा बह जाए, इंसानियत की धारा बह जाए, तो फिर दोनों के अंदर से खून खराबा मिट जाएगा। दोनों के अंदर ये जो हिंसात्मक वृत्ति पल रही है, ये हिंसात्मक वृत्ति मिट जाएगी। इसलिए कवि ने इशारा किया कि मासूम छोटे बच्चे को इंसान बनाना, प्रयास करना, मानवता का बीज उसके अंदर आ जाए। और वो मानवता का बीज कैसे आएगा? जब हम इंसानियत को पढ़ेंगे तब। यहाँ हमारे समाज की, देश की बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करने के लिए महापुरुषों ने इशारा किया है कि 3 व्यक्ति आए हैं। देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए 3 व्यक्तियों ने कदम उठाया है। वो पहला व्यक्ति है संत गुरुजन, जो निवेदन केवल करते हैं, केवल भाई ये काम करने से ऐसा होता है, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। जब निवेदन को आप नहीं मानते हैं तब आपके ऊपर कानून लादा जाता है, विधि के द्वारा आपको ठीक करने का प्रयास किया जाता है, कानून के द्वारा। अब विधि को जब आप नहीं मानते हैं तब आपके ऊपर शासन किया जाता है। तो 3 व्यक्ति जगाने के लिए आए हैं। पहले व्यक्ति का नाम है संत गुरुजन, दूसरे व्यक्ति हैं विधायक, और तीसरे व्यक्ति हैं प्रशासक। तीनों का हथियार अलग अलग है। संत गुरुजन का हथियार है निवेदन, और विधायक का हथियार है विधान, और प्रशासक का हथियार है प्रशासन, बंदूक, लाठी। जब आप तीनों से व्यवस्थित नहीं होते हैं, चूंकि तीनों अपनी अपनी शक्ति लगा चुका है, लगा भी रहा है, प्रशासक भी अपना सीना ताने हुए हैं, विधायक भी अपना विधि के माध्यम से हम सब आपको जीने की कला बताने का प्रयास कर रहे हैं, संत गुरुजन भी निवेदन कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि गहराई से चिंतन करिए, ये विधायक आते कहां से हैं, ये प्रशासक आते कहां से हैं, ये संत गुरुजन आते कहां से हैं। ये जो संत गुरुजन है, ये जो विधायक हैं, ये जो प्रशासक हैं, तीनों का उद्गम स्थल कहां से है? तीनों का उद्गम स्थल है ये हमारी माताओं का केंद्र। माताओं का जीवन हमारे जीवन का उद्गम स्थल है। हमारे जीवन की शुरुआत होती है इन माँ से। तो लाख विधायक, लाख प्रशासक और लाख संत गुरुजन प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जब तक ये माताएं प्रयास नहीं करेंगी तब तक हमारा जीवन जड़ से ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी कभी याद दिलाता हूं कि वर्तमान समय में और आज लाखों वर्ष पहले जब रामचरितमानस या रामायण की रचना हुई, उसमें संदर्भ दिया कि मां सीता को गर्भावस्था में जंगल भिजवा दिया। किसने? राम जी ने। उस समय जंगल में रह करके माता जानकी ने अपने दोनों बच्चे को जन्म दे करके किस तरह से संस्कार दिया, वो जब आप पढ़ेंगे उस कहानी को तब पता चलेगा। जब भगवान राम ने सोचा कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना है, उसके लिए अश्व छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा जाता है कि कोई हमारा विरोध नहीं करे, सब हमारा समर्थन कर दे। तो रास्ते में जाने के क्रम में लव कुश ने दोनों ने मिलकर उस घोड़े को पकड़ लिया। पकड़ लेने का मतलब है कि चैलेंज कर देना। पता चला राम जी को कि चैलेंज किया है, 2 बच्चा है, चैलेंज कर दिया है हमको। तो छोटा मोटा समझ करके पहले शत्रुघ्न को भेजा, जाओ उससे निपट के आओ। तो शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। भरत को भेजा तो भरत को भी बंदी बना लिया। हनुमान को भेजा, जाओ देखो देखो क्या बात है। हनुमान को भेजा तो हनुमान को भी बंदी बना लिया। लक्ष्मण को भेजा तो लक्ष्मण को भी बंदी बना लिया लव कुश ने। अंत में राम जी स्वयं आते हैं तो राम जी के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी।
अब यहाँ से तीर चलाएगा, तब चलाएगा, तब तक में माँ सीता दौड़ कर आती है, अरे बेटा क्या है, तुम किसके साथ लड़ रहे हो, तुमको पता है वो कौन है? कहा नहीं माँ। कहा अरे वो तुम्हारे पिताजी हैं, पिता के साथ बाण नहीं चलाया करते, जाओ उनके चरण में झुककर नमन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। राम जी को भी पता नहीं था कि ये मेरा ही पुत्र है जो हमसे पंगा ले रहा है, हमको चैलेंज कर रहा है। मैं माताओं को केवल ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक जंगल में रह करके माँ जानकी अपने दोनों बच्चे को कैसा संस्कार देती है, जहाँ कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। अभी तो माताओं के जीवन में साधन संपन्न जीवन है, पहले साधन संपन्न नहीं था तो बड़ी परेशानी होती थी। कपड़ा धोना है तो अपने से ही धोना है, अब तो मशीन धो देता है। अब गेहूं पीसना है, आटा बनाना है, गेहूं तो खाएंगे नहीं सीधा सीधा, पीस करके आटा बना के खाना है तो चक्की चलाती थी, कई घंटे लग जाते थे 5 किलो गेहूं पीसने में, 10 किलो चक्की चलाते चलाते तब गेहूं तैयार करती थी आटा, तब रोटी बनाकर खाती थी। अब तो चक्की चला है, उसी में आटा पीस के आया, रोटी बना के खाना है। अब धीरे धीरे रोटी बनाने वाली मशीन भी आ रही, आटा दे दीजिए, वो मशीन ही गूंद देगा आटा, मशीन ही रोटी बना करके सेक करके आपको वहां निकाल देगा। ऐसा भी मशीन आ गया है, धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगा। इतना साधन आ गया है हमारे जीवन में, मतलब हम कपड़ा भी धोना है तो वॉशिंग मशीन आ गया है, मसाला भी पीसना है तो मिक्सी मशीन आ गया है। सब साधन संपन्न जीवन हमारा हो गया है। और समस्या ये आई है कि अब जो हमारी माताएं अपने संतति को जन्म देती हैं तो गर्भ से ही वो बीमार ही आता है। जब साधन संपन्न जीवन नहीं था तब माँ जानकी ने अपने दोनों बच्चे को ऐसा संस्कार दिया। जब हमारा जीवन साधन संपन्न हो गया तब आज हम अपने बच्चों को रोगी जन्म देते हैं। पहले माताओं जब संतति देने का समय आता था तो हॉस्पिटल का सहारा नहीं लेती थी, अपने घर में ही बच्चों को अपने नाभि के बल पर जन्म दे देती थी। लेकिन अब वो भी सामर्थ्य नहीं है। अब जब समय आ जाता है तो फिर हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। ये गिरावट हमारे जीवन में आई है। ये गिरावट क्यों आई है, उसका क्या कारण हुआ है? कहीं न कहीं से हमारे जीवन में साजिश की गई है। बस ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चर्चा। हमारे जीवन में ये समस्या क्यों आई है, इस समस्या से कैसे हम अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे,